हमारे पास 1 रुपए का शैम्पू का पाउच भी है, हमारे पास 10 रुपए का तेल भी है। तो परिवार को देख के कहने का मतलब मेरा ये है कि ग्रोथ पे अगर काम करना है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम प्लान को सीखें और फिर प्लान लोगों को सिखाएँ। हमारी टीम में बलवान सर जो प्लान देते हैं, परफेक्ट प्लान देते हैं। मैं नहीं जानता, मैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे भी इतना प्लान नहीं आता, जिस प्रकार से प्लान बलवान सर देते हैं। सबसे पहले हमें प्लान सीखना चाहिए और प्लान सीखने के बाद में फिर लोगों को प्लान देना चाहिए। और हम जो काम कर रहे हैं ना, वो काम करने का तरीका हमारा ये होना चाहिए। सबसे पहले हमारी जो नीयत है ना, हमारी जो नीयत है ना, वो साफ-सुथरी होनी चाहिए। यानी कि सही नीयत के साथ अगर हम काम करेंगे, तो हम ग्रोथ कर पाएँगे। अगर हमारी नीयत यही है कि बस ये मेरे से 2000 का प्रोडक्ट ले ले, ये मेरे से 5000 का प्रोडक्ट ले ले, ये डायमंड क्लब कर ले इस महीने, अगले महीने तो कोई बात को नहीं। अगले महीने फिर देख लेंगे, फिर डायमंड क्लब कर हमने डायमंड क्लब करवा दिया, ये सोच के कि इनका डायमंड क्लब होगा तो मेरे को बेनिफिट होगा। इस महीने हमने उनको डायमंड क्लब करवा दिया, लेकिन अगले महीने वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, क्योंकि डायमंड क्लब का जो प्रोडक्ट था, वो उसके महीने में 3 महीने चलेगा, उसके घर में। अगर उसके घर में 3 महीने तक डायमंड क्लब का प्रोडक्ट चलता है, तो हम उससे डायमंड क्लब नहीं करवाना चाहिए। हमें सिर्फ़ उनको ये बोलना चाहिए कि आप सिर्फ़ ₹1500 का प्रोडक्ट लो या 1500 पीवी का प्रोडक्ट लो। हमें उनके ऊपर 1500 पीवी पे, 2500 पीवी पे या डायमंड क्लब पे कब लेके आना चाहिए, सबसे पहले हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमें इसको किस प्रकार से बिज़नेस करवाना है। यानी कि हमारी नीयत होनी चाहिए उसकी मदद करने की। लेकिन हम वहाँ देखते हैं कि मेरी मदद कैसे होगी? इसको बोलते हैं सही नीयत। सही नीयत का मतलब है कि हम जिस परिवार में जा रहे हैं, हमने उस परिवार की मदद करनी है और वहाँ हम देख रहे हैं कि अपनी जेब में पैसा कितना आएगा, तो वो बिज़नेस नहीं चलेगा। दूसरा हमारे पास होनी चाहिए काबिलियत। काबिलियत का मतलब है कि हमें ये परख होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से उस साथी के साथ काम कर सकते हैं। हमारे अंदर काबिलियत किस चीज़ की होनी चाहिए, प्लान हमें आना चाहिए, फ़ॉलो अप करना हमें आना चाहिए, लिस्ट किस प्रकार से हमने उस नए साथी की बनवानी है। पहली बात तो हमारी खुद की लिस्ट नहीं है, तो हम नए साथी की लिस्ट नहीं बनवा सकते, क्योंकि हमें ही पता नहीं कि लिस्ट बनानी कैसे है। ये जो चीज़ें नहीं है सारी की सारी सीखने की, पहली बात तो हमें ये कि हमें प्लान आना चाहिए, फिर हमें लिस्ट बनानी आनी चाहिए और फिर प्लान देने के बाद में हमें फ़ॉलो अप भी आना चाहिए। जहाँ प्लान दे रहे हैं ना, तो साथ-साथ में फ़ॉलो अप वहीं उसी वक़्त हो जाना चाहिए। अगर उस वक़्त नहीं होता है, तो कम से कम 48 घंटे तक हमारा फ़ॉलो अप होना चाहिए। अगर मैं मेरे घर से 20 से 30 किलोमीटर किसी को प्लान दिखाने जाता हूँ और अगले दिन फिर 20 से 30 किलोमीटर मैं बाइक लेके जाता हूँ या गाड़ी लेके जाता हूँ, तो मेरा खर्च बढ़ रहा है। यानी कि मैं प्लान देने के बाद में मेरा फ़ॉलो अप भी वही होना चाहिए और फ़ॉलो अप के और प्लान के बीच में कम से कम 10 से 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है? ये हो